हेलो एंड वेलकम टू अनीस सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन का सेकेंड पार्ट लेके आ गए हैं, क्वेश्चन वाला, जिसमें कुछ और सवाल लेके आए हैं। देख लीजिए आराम से। तरीका वही रहेगा, हम आराम से हट जाएंगे स्क्रीन के सामने से। आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा सबसे पहले कि सवाल के अंदर क्या है, उसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले आप सवाल पढ़ लीजिए। आई होप कि सवाल पढ़ लिए होंगे। ठीक है, हम भी एक बार आपके सामने पढ़ दे रहे हैं। क्या है? अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ एक्स with a speed v1 and then same distance x with a speed v2 in the same direction. The average speed of the car is। हालांकि ये फॉर्मूला है, ये इतना आसान सवाल नहीं आना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, ये फॉर्मूला आप सब जानते भी होंगे, है ना। अगर डिस्टेंस सेम हो तो क्या होता है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस सेम होने पे? 2v1v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। कैसे होता है अगर नहीं पता तो थोड़ा सा आप देख लीजिए, हम ब्रीफ कर दे रहे हैं। देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक बॉडी को जाना है, ठीक है, और इसको दो पार्ट में हम डिवाइड कर दे रहे हैं इस जर्नी को। एक ए से बी तक और दूसरा बी से सी तक, इसको हम डिवाइड कर दे रहे हैं। अब अगर ए से बी तक का भी डिस्टेंस एक्स है, बी से सी तक का भी डिस्टेंस एक्स है, और स्पीड दोनों में अलग अलग हम लिख देते हैं, मान लो v1 और v2 इस तरीके से। तो देखो आप क्या लगाओगे फॉर्मूला। आप तो जो जानते हो एवरेज स्पीड का, कुछ नहीं मालूम तो इतना तो मालूम होगा ही, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना? x प्लस एक्स 2x। टाइम कितना? तो यहाँ के लिए मान लेते हैं t1, यहाँ के लिए t2। t1 t2 कैसे निकलेगा? तो आप जानते हो डिस्टेंस स्पीड और टाइम में रिलेशन, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ से टाइम निकालोगे तो हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड, हो जाएगा ना। तो यहाँ के लिए जो टाइम निकलेगा इसको हम लिख सकते हैं x बाई v1, और यहाँ के लिए जो टाइम निकलेगा उसको हम लिख सकते हैं x बाई v2। इस तरीके से लिख देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे लाके सबका वैल्यू रख दीजिए। तो 2x t1 के जगह पे x बाई v1, t2 के जगह पे x बाई v2, इस तरीके से लिख देंगे। अच्छा, अब नीचे x को कॉमन कर लीजिए। तो 2x नीचे अगर हम x को कॉमन करेंगे तो क्या निकल के आएगा? 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2। इस तरीके से x से x को हम कैंसिल कर देंगे, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा देख लीजिए। ऊपर तो बचेगा 2, नीचे जब आप एलसीएम लोगे तो क्या होगा? v1 इंटू v2, और यहाँ v1 से डिवाइड करोगे तो बचेगा v2, और v2 से डिवाइड करोगे तो बचेगा v1। इसी को ऊपर भेज दीजिए तो क्या बन जाएगा? 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2 या v2 प्लस v1, इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। इस सवाल को ध्यान से देखिए। क्या है सवाल? द डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इज रिलेटेड टू टाइम t एट x इक्वल टू 4t स्क्वायर। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 5 सेकेंड। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का क्या होता है डेफिनेशन? द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट अ पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, वही है। तो अगर कोई पार्टिकुलर टाइम पे पूछा गया तो कौन सा है? ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। सिंपल, आप जानते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को क्या लिखेंगे हम? dx बाई dt, है ना। इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। वैल्यू ला के रख दीजिए, 4t स्क्वायर डिवाइडेड बाई dt, इसका हो जाएगा कितना? 4 बार करेंगे और इसका 2t, तो 8t। ये आ गया हमारा t के टर्म में। जब आप टाइम की वैल्यू पुट करोगे एट t इक्वल टू 5 सेकेंड, तो आपको v की वैल्यू निकल के 8 इंटू 5 40 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख लीजिए सवाल को एक बार अच्छे से, आई होप देख लिए होंगे। ये सवाल भी वही क्वेश्चन नंबर 7 के तरह है। क्या है ये? अ व्हीकल ट्रेवल्स 4 किलोमीटर विथ स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर एंड अनदर 4 किलोमीटर विथ स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है ये। देन इट्स एवरेज स्पीड इज। वही डिस्टेंस सेम है, आप डायरेक्ट चाहो तो फॉर्मूला लगा लो। क्या होता है एवरेज स्पीड का डायरेक्ट फॉर्मूला? अगर डिस्टेंस सेम हो तो v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। ये कब लगता है? जब डिस्टेंस सेम हो और स्पीड डिफरेंट हो, दो अलग अलग जर्नी के लिए। तो रख दीजिए वैल्यू ला के 2। v1 कितना है? यहाँ देख लीजिए, इसको हम v1 बोल देते हैं और इस वाले को v2 बोल देते हैं। तो v1 है 3, v2 है 5। रख दीजिए सब ला के यहाँ पे। ऊपर कितना हो गया? 2 × 6 = 30, और नीचे हो गया 8। भाग दे दो कितना?
8 तिया 24, 6 60 हुआ, 8 सते 56, 4 8 पचे 40, 3.75 किलोमीटर पर आवर, ये वाला। ठीक है, आसान सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले आप ध्यान से इस सवाल को पढ़ लीजिए, फिर हम इसका सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप ये सवाल पढ़ चुके होंगे। अच्छा, क्या है सवाल? वेलोसिटी v एंड एक्सेलरेशन a in two systems of unit 1 and 2 are related as, कैसे रिलेटेड है? v2 इक्वल टू n by m square into v1 and a2 equal to a1 divided by mn respectively. Here m and n are constant. The relation for distance and time in two systems respectively are. अच्छा, देखो इसमें गिवन क्या क्या है सवाल के अंदर। v गिवन है, a गिवन है। अच्छा, पूछ क्या क्या रहा है? डिस्टेंस, अभी फिलहाल के लिए हम इसको s बोल देते हैं, डिस्टेंस, और टाइम t, यही है। अच्छा, जब v और a गिवन है, डिस्टेंस पूछे, v गिवन है, a गिवन है, डिस्टेंस पूछे, कौन सा रिलेशन यूज करेंगे? बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2as, अगर u 0 है तो। अच्छा, इसी तरह से अगर हमको टाइम के बारे में पूछे, मतलब v गिवन हो, a गिवन हो और टाइम के बारे में पूछे u 0 होने पे, तो हम क्या लगाएंगे? b इक्वल टू u प्लस ए टी। क्या ये सब बात आप जानते हैं? बिल्कुल जानते होंगे, 9th क्लास से ही जानते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर आप इतना जानते तो सवाल बन जाएगा, है ना। आइए देखते हैं कैसे बनेगा। देखो, हम सब जानते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2as। अगर u नहीं है तो हम लिख देते हैं सीधा सीधा 2as, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अच्छा, अगर यहां से हम s के बारे में लिखना चाहें तो क्या लिखें? s इक्वल टू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमको L1 लिखना पड़े, L1 L डिस्टेंस को यहाँ पे L लिखा गया, देख रहे हैं, L1 L2 आपको ऑप्शन के अंदर मिलेगा। टाइम के लिए T1 T2 कैपिटल है, तो L1 अगर हमको लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? V1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a1, अगर फर्स्ट यूनिट के लिए, फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट्स के लिए लिख रहे हैं। इसी तरह से अगर हमको L2 लिखना पड़े तो क्या लिखेंगे? L2 लिखना पड़े तो हम लिखेंगे L2 इक्वल टू V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a2, इस तरीके से लिख लेंगे। और L1 की वैल्यू लाके इसमें, सॉरी, V2 की वैल्यू लाके इसमें और A2 की वैल्यू रख देंगे। देख लेते हैं क्या रिलेशन बनता है। देखिए, V2 के जगह क्या रख दें? V2 के जगह हम रख देते हैं n बाय एम स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू V1, और इसका क्या कर दे? V2 का स्क्वायर है तो इसका भी लिख देते हैं स्क्वायर, डिवाइडेड बाई 2a2। A2 की वैल्यू कितनी? A1 डिवाइडेड बाई mn, और इसको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करेंगे क्या बनेगा? n बाय एम स्क्वायर है तो इसका n का स्क्वायर हो जाएगा, V1 का स्क्वायर हो जाएगा, और m का पहले से स्क्वायर है तो इसका हो जाएगा m का पावर 4, कोई दिक्कत नहीं। नीचे वाला टर्म ऊपर भेज देते हैं तो mn चला गया ऊपर और नीचे बचा 2a1। क्या कुछ कट जाता है? देख लीजिए, इस m से काटेंगे तो यहाँ पे बचेगा m का क्यूब। क्या निकल के आया? L2 इक्वल टू निकल के आया, ऊपर निकल जाएगा n का पावर 3, नीचे निकल के आएगा m का पावर 3, और ये देखिए V1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a1, ये क्या है? L1 है, तो नीचे L1 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये निकल के आ गया L2 इक्वल टू एन क्यूब बाई एम क्यूब इंटू L1। अच्छा, इसी तरह से टाइम, तो v इक्वल टू अगर u 0 है तो सीधा क्या लिखें? at, अच्छी बात है। यहाँ से अगर हम t लिखें तो ये निकल के आएगा v बटा a। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट के लिए टाइम लिखेंगे T1 तो ये लिखाएगा V1 बाय A1, और इसी तरीके से अगर हम सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट के लिए टाइम लिखेंगे T2 तो ये लिखाएगा V2 बाय A2। वैल्यू लाके रख दीजिए, फिर से वही बात, V2 की वैल्यू n बाय एम स्क्वायर इंटू V1 डिवाइडेड बाय A2 की वैल्यू A1 बाय mn। सॉल्व करने वाली बात बच गई, जो नीचे ऊपर आप करना जानते हैं। देख लीजिए क्या करेंगे, n बाय एम स्क्वायर और V1 यहाँ पे है, इसको ऊपर भेज देते हैं तो हो जाएगा mn डिवाइडेड बाय A1। क्या कुछ कैंसिल हो जाएगा?
कुछ होगा कैंसिल, हाँ एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से T2 का रिलेशन निकल के आया, T2 इक्वल टू n स्क्वायर, नीचे बचा m, और देखिए ये V1 और A1 इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, T1, तो यहाँ पे T1 रख दीजिए। क्या निकल के आ गया, L2 इक्वल टू एन क्यूब बाई एम क्यूब इंटू L1 और T2 इक्वल टू n स्क्वायर बाई m इंटू T1। इसमें कुछ नहीं है, आसान सवाल है ना। चलते हैं अगले सवाल पे। ऑप्शन आपका इस हिसाब से ये वाला हो गया ना, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ध्यान से पढ़िए इस सवाल को, ठीक है, पूरे ध्यान से स्क्रीन को पॉज करके पढ़ लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आप ये सवाल पढ़ लिए होंगे, है ना। चलिए एक बार हम भी पढ़ देते हैं। टू बसेस P and Q starts from a point at the same time and moves in a straight line and their positions are represented by XP। अच्छा, ये XP से परेशान मत होना, X क्या है, इसको आप समझो कि X एक्सिस की तरफ बस जा रही है स्ट्रेट लाइन में, है ना। P बस के लिए है, और जो ब्रैकेट के अंदर T दिख रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन ऑफ टाइम है, ठीक है। चलो, तो XP क्या लिया है, अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। इसी तरह से XQ T ब्रैकेट के अंदर है, इसका मतलब है कि ये फंक्शन ऑफ टाइम है, क्या है इसका, इक्वल टू FT माइनस टी स्क्वायर। अच्छा, एट व्हाट टाइम बोथ द बसेस हैव सेम वेलोसिटी। अच्छा, आप ये समझो, एट व्हाट टाइम का क्या मतलब है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे पूछ रहा, मतलब बात किस चीज का हो रहा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, ठीक है। अच्छा, अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में आप जानते हो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, ds बाई डी टी। डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगी। अब अलग अलग बस के लिए डिस्प्लेसमेंट गिवन है ना, तो हम अलग अलग बस के लिए डिफरेंशिएट कर देंगे, और बोल रहा है कि किस टाइम पे वेलोसिटी सेम होगा, तो हम वेलोसिटी दोनों का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल के और दोनों को इक्वल कर देंगे, टी की एक वैल्यू मिल जाएगी हमको, वही हमारा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मतलब ये है कि क्वेश्चन के हिसाब से हमको इस चीज़ का इस्तेमाल करना है कि ऐसा कौन सा टाइम है जहाँ पे P बस का और Q बस का वेलोसिटी सेम हो जाए। अच्छा, अब BP इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ बस P है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ बस P है, तो क्या करेंगे, इसको हम लिख देंगे D, और इसका जो भी डिस्प्लेसमेंट है XP है तो XP डिवाइडेड बाई dt ये कर देंगे, और इसके लिए हम क्या कर देंगे, D Q बस का जो डिस्प्लेसमेंट है उसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, काम बन जाएगा। अच्छा, वैल्यू रखते हैं, तो इस XP की वैल्यू अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी टी, और Q का वैल्यू, Q के लिए डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू एफ टी माइनस टी स्क्वायर, यही है ना, डिवाइडेड बाई डी टी। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, टी का एक वैल्यू निकल जाएगा, चलिए करते हैं। अच्छा, अल्फा तो कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे, और टी का हो जाएगा 1, ठीक है, प्लस बीटा कांस्टेंट है, इसको बाहर कर देंगे और टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t। इतना तो आप डिफरेंशिएशन जानते हैं, नहीं जानते तो कमेंट कर देंगे, एक आध छोटा सा वीडियो बना देंगे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पे, अच्छा बात है। उसके बाद राइट साइड आ जाइए, यहाँ पे फिर से वही बात, f कांस्टेंट है, बाहर कर दिए, t का 1 हो जाएगा, माइनस फिर से वही टी स्क्वायर का कितना 2t, इसको सॉल्व करके एक t की वैल्यू आ जाएगी, देख लेते हैं क्या मिलेगी आपको। ये हो गया हमारा 2 बीटा t, और इसको इधर लेके आ जाइए तो हो जाएगा प्लस 2t, ठीक। अच्छा, इक्वल टू f, और ये अल्फा इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, अच्छी बात है। t कॉमन ले लो, चाहो तो 2t कॉमन ले लो, है ना, 2t कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा बीटा प्लस 1 इक्वल टू एफ माइनस अल्फा, हमको सिर्फ t लिखना है तो t इक्वल टू एफ माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 2 इंटू बीटा प्लस 1। यही आपका वो टाइम है जिस पे दोनों बस का वेलोसिटी सेम हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो गया, ये वाला हो गया, ठीक, आसान सवाल है। चलते हैं अगले सवाल पे, ध्यान से पढ़ लीजिए आराम से सवाल को, ठीक है, स्क्रीन पॉज करके। आई होप कि आप सवाल पढ़ लिए होंगे। क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज गिवन एज v इक्वल टू
अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, v इक्वल टू अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। ये इसका वेलोसिटी है, जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, जो टाइम के साथ इस तरीके से वेरी कर रहा है। अच्छा, वेयर अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट्स, अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट्स, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल बिटवीन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड, बिटवीन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड, इन दोनों टाइम के बीच में पूछ रहा है क्या, डिस्टेंस ट्रेवल। अच्छा, अब आप बताओ डिस्टेंस का और स्पीड का, अच्छा इसको आप डिस्टेंस से कंफ्यूज मत होना, स्ट्रेट लाइन में बार बार बोलते रहते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट ही है, ठीक है, परेशान मत हो। तो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का क्या रिलेशन है, v इक्वल टू डी एस बाई डी टी, यही है ना, v इक्वल टू डी एस बाई डी टी, अच्छी बात है। अच्छा, अब अगर हम ds लिखें तो ds को क्या लिखेंगे, v डी टी, और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, जहां से शुरू हुआ 0 वहां पे टाइम क्या बोल रहा है, 1 सेकेंड से 2 सेकेंड, हमको जहां से कैलकुलेट करना, हमको जहां से स्टार्ट करना वहां तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा ना, तो यहाँ का टाइम 1 सेकेंड। अच्छा, जब डिस्प्लेसमेंट पूरा कवर हो जाएगा, यहाँ के लिए टाइम बोल रहा है 2 सेकेंड, बस इतना सा काम है। v का वैल्यू उठा के रख दो, डिफरेंट इंटीग्रेट कर दो। चलो v का वैल्यू रखते हैं, v का वैल्यू है अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, है ना, इंटू डी टी, वही 1 to 2 आपको इंटीग्रेट करना है। अच्छा, इंटीग्रेशन आप जानते होंगे, जानते हैं कि नहीं जानते, दो पार्ट में कर लीजिए इसको, अल्फा इंटू टी डी टी, हालांकि आप डायरेक्ट भी जानते होंगे, चलिए कोई बात नहीं, टी डी टी 1 to 2 प्लस बीटा बाहर कर देते हैं तो हो जाएगा ये टी स्क्वायर इंटू डी टी 1 to 2, बस बाकी का कैलकुलेशन है, देख लीजिए, अच्छा बात है। इक्वल टू क्या लिखें, अल्फा, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, टी डी टी का एक पावर बढ़ जाता है ना, तो टी स्क्वायर बाई 2, 1 से लेके 2 तक इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है। अच्छा, प्लस बीटा, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी क्यूब बाई 3, सब लोग जानते ही होंगे, तो टी क्यूब बाई 3 1 to 2, बाकी आपको वैल्यू रखते जाना। अगर हम 2 रखेंगे तो ये क्या बनेगा, बोलिए, ये इस 2 को हम बाहर ही कर देते हैं, अल्फा बाई 2 को बाहर, 2 रखेंगे तब क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर बनेगा 4 माइनस 1 का स्क्वायर बनेगा 1, रख दिए। अच्छा, फिर यहाँ से बीटा 3 को भी बाहर कर दीजिए, एक बार जब 2 रखेंगे तब क्या बनेगा, 2 का पावर 3 8 बनेगा, माइनस 1 का क्यूब 1 बनेगा। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 अल्फा बाई 2, और इसको सोल्व करेंगे तो 8 माइनस 1 7 बीटा बाई 3, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, 3 अल्फा बाई 2 7 बाई 3 बीटा, कहाँ गया, ये वाला है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। इस पार्ट के लिए हम एक और वीडियो लेके आएंगे, है ना, इस पार्ट का मतलब जो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के ऊपर जो वेस्ट होते हैं सवाल, इस पार्ट के लिए हम एक और वीडियो लेके आ जाएंगे आप सबके लिए, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे थ्योरी में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आप सबका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।